श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, यूं तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ये दिन संकटों और विघ्नों से मुक्ति के लिए खास माना जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार साल में 4 बड़ी चतुर्थी आती है, जिसमें माघ, वैशाख, कार्तिक और भाद्रपद माह की चतुर्थी विशेष रूप से मनाई जाती है। इस दिन श्री गणेश जी और चौथ माता का व्रत रखने से और पूरे विधि विधान सहित पूजा करने से मनुष्य के सभी संकटों का नाश होकर जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन पूजा की विधि क्या रहने वाली है, शुभ मुहूर्त कब से कब तक का होने वाला है और इस दिन के खास मनोकामना पूर्ति उपाय की संपूर्ण जानकारी का वीडियो हमारे चैनल पर आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। प्रिय श्रोताओं, पंचांग के अनुसार इस साल 2026 की वैशाख माह की विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। व्रत वाले दिन व्रत कथा पढ़ना या सुनना अत्यंत ही पुण्य प्रदायक माना जाता है। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि अपने हाथों में फूल और अक्षत जरूर रखें। इससे आपको कथा का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। एक बार की बात है, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टी चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी का पूजन करना चाहिए और पूजन की सही विधि क्या होगी एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? कृपया आप इस बारे में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक श्री गणेश जी की पूजा तथा व्रत करना चाहिए तथा भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। मैं संपूर्ण इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक रंती देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण के समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई भी व्रत या उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कमजोर कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और तब भी मैंने पुत्र रत्न को पाया है। अपनी सौत के ये ताने सुशीला के हृदय में बाण की तरह चुभने लगे। वह पतिव्रता विधिवत श्री गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में वरदायक श्री गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर श्री गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे।
कुछ दिनों के पश्चात सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसके कुछ ही दिनों बाद दुर्भाग्यवश धर्मकेतु महाराज का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति के घर में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फल स्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ श्री गणेश जी है। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत पापिनी और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका कोई मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों में दोष देखते हैं वे अपनी करनी से एक दिन स्वयं का ही नाश करवा लेते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्य प्रदायक संकट नाशक श्री गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में भी प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर श्री गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौतन चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ और विघ्ननाशक व्रत कोई भी दूसरा नहीं है। आगे वे धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं, आप भी विधि पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। आइए मेरे साथ कहिए, गौरी पुत्र गणेश की जय। आज की विकट संकष्टी चतुर्थी की कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओम श्री गणेशाय नमः।